गोरखपुर में जल्द चलेगा वंदे भारत। घंटों की दूरी मिनटों में होगी पूरी। वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द ही गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लिए केंद्र सरकार सौगात दे सकती है। गोरखपुर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अब जल्द ही वंदे भारत चलने जा रही है। इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। हम उसी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है जहां से वंदे भारत जल्द ही चल सकता है। और ये वंदे भारत गोरखपुर से लगाए 3 रूटों पर चल सकती है। वंदे भारत क्या माना जाता है कि 52 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। ये ट्रेन जो है अभी फिलहाल 120 और जो ये ट्रेन है या फिर जो गोरखपुर की जो रूट है वो 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती है। और फिलहाल वंदे भारत जो है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन जो नया वंदे भारत है वो 180 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल सकती है। और बाकायदे इसको लेकर के अगर रूट की बात करें तो गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र से गोरखपुर वाया लखनऊ और गोरखपुर से प्रयागराज रूट पर ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और बाकायदे रेलवे को ये भरोसा है कि जल्द ही रेलवे बोर्ड के बाद प्रस्ताव जैसे ही वहां संस्तुति मिलेगी उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और वंदे भारत ट्रेन जो है वो गोरखपुर से प्रयागराज और गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र वाया गोरखपुर चलने लगेगी। और इसको लेकर के बाकायदे मानीराम में एक जो है अलग से वॉशिंग पीड भी बनाया जा रहा है ताकि उस ट्रेन की पूरी तरीके से देखरेख की जा सके। अब ऐसे में माना जा सकता है कि गोरखपुर से दूर दराज जाने वाले उन यात्रियों के लिए बड़ी खबर है और उनकी दूरी घंटों के बजाय अब मिनटों में तय होगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। यानी गोरखपुर में अब जल्द ही वंदे भारत चलेगा। इसको लेकर बकायदा पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को भेजा है और इसके बाद बताया जा रहा है कि वंदे भारत के चलाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके बाद यात्रियों को इस वंदे भारत के चलने से काफी फायदा मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे का वहीं छपरा से गोरखपुर वाया लखनऊ का मुख्य मार्ग बताया जा रहा है। इसको लेकर अब नई नई बातें सामने आ रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे तैयारी कर रही है कि हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सकें यहाँ पर, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग गोरखपुर से लखनऊ जो रेल मार्ग है उस पर स्पीड बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगना है जिसकी कार्य की प्रगति शुरू हो गई है। इसके लगने के बाद से जो गोरखपुर से लखनऊ का रेल मार्ग है इसकी स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा सकेगी और इसके लिए कार्य चल रहा है। तो पूर्वोत्तर रेलवे में हाई स्पीड ट्रेनें चल सकें इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे पे ढेर सारे कार्य चल रहे हैं। जहाँ तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्रश्न है तो इस पे आने वाले समय में सभी महत्वपूर्ण जो रूट हैं उस पे या महत्वपूर्ण शहर हैं वो वंदे भारत ट्रेन से कनेक्ट होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। सुशील, गोरखपुर को वंदे भारत का इंतजार है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा अभी? देखिए सौरभ, निश्चित रूप से गोरखपुर वासियों के लिए साथ साथ आसपास के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जब जो है इसका प्रस्ताव भेजा गया है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जैसे ही रेलवे बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी आने वाले समय में वंदे भारत गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र वाया गोरखपुर और गोरखपुर से प्रयागराज के लिए रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से वंदे भारत को लेकर के एक हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के यहाँ के गोरखपुर के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, वो घड़ियां ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे कम होने वाली है और बहुत जल्द वो समय आ जाएगा। जैसे ही जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलेगी सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि तैयारी रेलवे प्रशासन ने कर ली है अपनी, क्योंकि उन्हें भी विश्वास है कि प्रस्ताव पर जल्दी मोहर लगेगा और इसको लेकर के बाकायदे एक अलग से वॉशिंग पीड मानीराम में तैयार किया जा रहा है केवल वंदे भारत के रैक को देखरेख के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि और साथ ही छपरा से लेकर के गोरखपुर लखनऊ तक के जो रेलवे ट्रैक है उन रेलवे ट्रैक की भी जो गति बढ़ा दी गई है, यानी 130 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति रफ्तार से इस पे गाड़ियां चलनी शुरू हो गई
हैं और ऐसे में जो वंदे भारत है वो भी 130 से लेके 145 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, जबकि जो नई जो अभी वंदे भारत आई है वो 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल 130 से 35 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चलाने का जो रेलवे ने वो तैयारी पूरी कर ली है। बस इंतजार है रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने का, उसके बाद से यहाँ के लोगों को सहूलियत हो जाएगी और कई घंटों की किलोमीटर जो सफर है वो महज कुछ घंटों में तय हो जाएगा और घंटों का जो सफर है वो महज मिनटों में तय होगा। तो निश्चित रूप से गोरखपुर और आसपास के लोगों के लिए बड़ी खबर है और उनके लिए खबर काफी इत्तेफाक रखती है जब आने वाले समय में बहुत जल्द हरी झंडी मिलने के बाद वंदे भारत यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। जी आशीष। सुशील, क्या इस बात की तस्दीक कर ली गई है जिस पटरियों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी वो इतनी मजबूत है और उसकी गति को वो सहन कर पाएंगी? इन बातों का भी ख्याल रखा जा रहा होगा? देखिए आशीष, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने और जैसा मैंने अभी बताया कि इसके पहले वंदे भारत चलाने से पहले और जो प्रस्ताव है उसे भेजने से पहले ही रेलवे ने छपरा से लेकर के गोरखपुर और लखनऊ तक के जो रेलवे ट्रैक हैं वो 130 से लेकर 135 140 की किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो हाई स्पीड की जो ट्रेनें हैं उनका भार सह पाएगी कि नहीं, सारी चीजों को लेकर के बाकायदे स्पेशलिस्ट जो टेक्नीशियन है उनके जरिए पूरी तरीके से जो टीम है वो पूरी तरह से निरीक्षण कर चुके हैं और लगभग 130 से 35 किलोमीटर प्रति रफ्तार से गाड़ियां चल सकती हैं और वंदे भारत को भी 130 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाना है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, बस इंतजार है रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का। उसके बाद से यहाँ के लोगों को वंदे भारत का सफर करने के लिए भी पूरी तरह से जो है छूट मिल जाएगी और वंदे भारत का वो सफर कर सकते हैं। जी सुशील, क्या माना जाए, कब तक इंतजार किया जाएगा? देखिए ये माना जा रहा है कि लगभग इस साल के अंत तक या फिर महज 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रेलवे बोर्ड से वो सारी चीजें तस्दीक कर ली जाएंगी और जो भी रिपोर्ट बना के भेजा गया, यानी जो 3 रूटों पे ये जो गाड़ियां चलनी है, गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र वाया लखनऊ और फिर गोरखपुर से प्रयागराज, इन सभी रूटों की जांच करने के बाद रेलवे बोर्ड सभी तथ्यों की जांच करने के बाद उसे हरी झंडी देगा। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है इस ट्रेन में सफर होने के लिए, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है कि नहीं। क्योंकि हरी झंडी देना ये जरूरी है और ये होना भी है। रेलवे बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात का पूरी तरह से विश्वास है और यही वजह है कि मानीराम में वॉशिंग पीट बनाना, रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करना, ये सारी चीजों को उनको पता है कि आने वाले महज कुछ महीनों बाद वंदे भारत यहाँ से गोरखपुर से चलने लगेगा। तो ऐसे में केवल एक कोरम पूरा करना है जो रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलना है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी वैसे ही वंदे भारत ट्रेन यहाँ से जो है फर्राटा रफ्तार भरने लगेगी और कुछ ही घंटों में लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएगी। जी आशीष। सुशील, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं सौरभ बोल रहा हूं और मेरा सवाल ये आपसे कि जिस तरीके से स्टॉपेज की बात किया जाए, क्या क्या स्टॉपेज हो सकते हैं? देखिए सौरभ, आपको बता दूं कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में आप समझ सकते हैं कि केवल बस्ती और गोंडा और उसके बाद से सीधे लखनऊ इसका स्टॉपेज होगा। उसी तरीके से पाटलिपुत्र के बीच में भी महज 2 से 3 स्टॉपेज होगा और फिर यहां से जो प्रयागराज तक जाएगी गाड़ी उसके लिए भी केवल 3 से 4 स्टॉपेज आपको मिलेंगे। जैसे कि सौरभ यहाँ से गोरखपुर से देवरिया और देवरिया से फिर मऊ और मऊ से लेकर के फिर ओडियार से लेकर के वाराणसी और वाराणसी के बाद 2 स्टेशन के बाद सीधे प्रयागराज। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो कई घंटों यानी 8 से 9 घंटे का वक्त लगता था, कभी कभी 10-10 घंटे लग जाते थे, ऐसे में महज 4 से 5 घंटे में वंदे भारत के जरिए लोग गोरखपुर से अपनी दूरी को तय कर सकते हैं और लखनऊ में जहां 5 से 6 घंटे लगते थे महज 4 से 4.5 घंटे में वो लखनऊ भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में सौरभ आप समझिए कि किस तरह की जो है सहूलियत आने वाले समय में यहाँ के यात्रियों को होगी जब वंदे भारत का वो सफर कर पाएंगे, वंदे भारत ट्रेन में बैठ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वंदे भारत ट्रेन में बहुत खासियत है, वाईफाई से लेकर के एलईडी टीवी स्क्रीन से लेकर के तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो सीटिंग है, उनकी जो सीट है वो 180 डिग्री पर भी टर्न कर सकती है। तो आप समझिए कि कितनी आरामदायक ये वंदे भारत बनाया गया है और यहाँ पे के यात्रियों के लिए सबसे अच्छी बात होगी और सबसे बड़ी बात होगी कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में यानी सीएम सिटी में काफी दिनों से हाई स्पीड ट्रेनों की मांग थी, जिसको लेकर अब लग रहा है कि अब वो इंतजार खत्म हो जाएगा और कुछ ही दिनों में जब यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चलेगा तो लोग कम समय में अपने दूरी को तय कर सकेंगे।
प्लेटफॉर्म पर भी कुछ तब्दीली की जाएगी? जी, सवाल तो रहा है सौरभ। मेरा सवाल ये कि वंदे भारत जब चलेंगे जी, तो जाहिर क्या तौर से उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है और वो कहीं न कहीं एनईआर के लिए पहली ट्रेन इधर की होगी, बाकी वाराणसी से वो जाती है, लेकिन इधर के लिए पहली ट्रेन होगी, तो निश्चित रूप से उसके प्लेटफॉर्म भी चिन्हित होंगे और बाकायदे उसके लिए पूरा रूट मैप भी चिन्हित होगा कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि कासन या फिर लेट लतीफी के कारण वंदे भारत रुकना पड़ जाए। तो ऐसे में जब वंदे भारत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जब तक पहुंच नहीं जाएगी, तब तक अन्य ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर जरूर रोका जाएगा, क्योंकि वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन है और ऐसे में उसकी इन चीजों को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जी सर। सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर वासियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तमाम चीजें जो है किस तरीके से जो रोड मैप है उसको तैयार किया जा रहा है, किस स्टेशन पे कितनी देर तक वंदे भारत को रोका जाएगा और इसके अलावा नया प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। गोरखपुर वासियों को काफी लंबे समय से ये इंतजार था कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो गोरखपुर वासियों को मिले। बहरहाल अब थोड़ा कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा आप भी इंतजार कीजिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही